साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये इंसान अपने अंदर के जो मानवीय गुण हैं उन गुणों को हमेशा एक बढ़ाता चला जाए। और अगर इस मनुष्य चोले में आया है, मनुष्य का शरीर लिया है, तो कैसे वो शरीर का एक हमेशा सदुपयोग ही हो। वो मानवीय गुण अगर नहीं है तो होए कैसे। एक इंसान में सिर्फ प्रेम, प्यार, निम्रता, करुणा, दया इत्यादि जो भी अच्छाइयाँ होनी चाहिए, अगर हम मनुष्य बन के आए हैं तो क्या हम में है वो अच्छाइयाँ कि नहीं, इसका हम खुद ही वो सोचें। और किस तरह अपने जीवन में वो लानी है अपने अंदर, वो सत्संग रूप का जो सहारा रहता है, सेवा का, सुमिरन का। और सबसे पहले तो ये बात कि कैसे हम अपना असली जो हमारा एक आइडेंटिटी है, हम असली में क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को मृत्यु के बाद जाना है और अब जीते जी कैसा जीवन बिताना है। जब ये सही सलीका पता हो, ये तो युगों युगों से संतों ने बताया है कि ये बस ब्रह्म ज्ञान ही है कि जब ऐसा ये अनमोल रतन झोली में पड़ जाता है तो फिर यही बात होती है कि हमारा मुख उजला हुआ है और अब हमें वो समझ है कि ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हमारे पास आ गई है। तो कैसे ये जीते जी भी हमारे लिए ये बहुत उपयोगी है। और मृत्यु के बाद यही है जिससे मोक्ष और मुक्ति का जो बात आती है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ऐसे ही सेवा, सुमिरन, सत्संग करते हुए अपना जो इस प्रभु परमात्मा निरंकार पे एतबार है, ये एहसास करते हुए जीवन जब बिताएंगे तो हम ऐसे कोई अपने आप को स्थिति में नहीं डालेंगे जिसको हम बाद में सोच के ये कहें कि हमने ऐसा उस पल में कर दिया तो ये हमारा ही नुकसान हुआ है। और हम हमेशा बस एक वो जो सही जीवन जीने का सलीका होता है उस तरह से जी सकते हैं। तो आज जिस तरह ये हरदेव वाणी का शब्द है तो उसकी पंक्तियाँ। हाँ जी। ऐ इंसान, पड़ोसी के घर जो तू आग लगाएगा। तो ये बात एक तरह से ये पड़ोसी का तो एक सिंबॉलिकल रूप ले रहे हैं कि ये पूरे विश्व में जो जो भी है उसको अगर हम ये माने कि हमारे पड़ोसी हैं सब, तो हम कैसे ये एक भाव हमारे मन के जो होते हैं, हमारे पहले दिल दिमाग में से ये उत्पन्न होता है कि हमने दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है, प्यार से रहना है या कुछ उसका नुकसान करना है। ये अच्छाई भी हम अपने अंदर से ही दूसरे के प्रति सोच के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा जहाँ निकालते हैं, वहीं हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर हमारा एक अपना ही शरीर लें तो हमारी जो दिल है उसका पड़ोसी तो हमारा दिमाग ही हुआ। तो कैसे हमारा ये जो दिमाग है इसमें हम ये बुरे ख्याल आने से पहले वो ख्यालों को आते ही अपने अंदर से कैसे समाप्त कर पाएंगे। वो जब हम प्रभु परमात्मा का सहारा लेंगे, इस निरंकार, इस अविनाशी जिसका कोई अंत नहीं है, ये हर जगह है, ये पत्ते पत्ते में है, कण कण में है, इसको कोई काट नहीं सकता। जो ऐसा ये परमात्मा है जो स्थिर है, जो हमेशा से कायम दायम है, जब हम इसका सहारा लेते हैं तो ही वो बात हमारे अंदर ढलती है कि फिर हम जानबूझकर अपने दिमाग में कोई ना गलत बात किसी के प्रति, ना ही कोई अपने लिए नुकसानदायक ये सोच को उत्पन्न भी होने देंगे। और वो कर्म तो दूर की बात कि फिर दूसरे के लिए नुकसान के लिए कोई कर्म हमारा होगा। जैसे इस बात में ये आ रहा है कि कैसे हम अगर कोशिश करेंगे कि अपने पड़ोसी को का घर जला दें तो फिर वो बात कि हमने पहले वो सोच अपने अंदर आई। अगर कोई जलता हुआ कोयला है कि हमारा दिल कर रहा है हम उसको अपने हाथ से उठा के किसी दूसरे की तरफ मारें ताकि वो जल जाए, तो जैसे ही हम उस गर्म कोयले को पकड़ेंगे तो पहला नुकसान हमारे हाथ का, उसने ही जलना है, दूसरे के ऊपर तो वो कोयला बाद में गिरेगा। तो वही बात हम अपने मन में जितना ऐसे कड़वे भाव एक बुरी मति को लेकर जो दिल में रखते हैं तो उसका पहला नुकसान हमारा अपना ही है।
हाँ जी। हवा का रुख बदला तो तेरा खुद का घर जल जाएगा। तो ये बात कि कैसे परिस्थितियां तो जीवन में अनेक आती हैं, तो कैसे आज अगर ये सोच के कि दूसरे का घर जला दूंगा, उससे मैं तो ऊंचा हो जाऊंगा, उसका नुकसान हो जाएगा। पर अगर वही बात हम सोचें कि ये परमात्मा तो सबके जीवन का ये रचता, तो इसने ये बहुत खूबी से हर एक का जहाँ जीवन लिखा हुआ है, वही बात आ जाती है कि परमात्मा को फिर अगर ऐसी कोई स्थिति हमारे लिए ले आए कि कोशिश तो हमने दूसरे के नुकसान के लिए की थी और नुकसान अपना ही हो बैठा वो करते करते, तो वही कि एक अगर आग लगा दी किसी के घर में, किसी का नुकसान किया, तो जब हवा विपरीत दिशा में चल पड़ी तो वो लपटें आग की मेरे अपने घर में आ गई और मेरा अपना वो घर जल गया। और यही बात एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से की है, अरे ओ जलाने वाले ये तेरा ही था नशेमन, जिससे तूने फूंक दिया मेरा आशियाँ समझ के। कि कहाँ तूने कोशिश तो करी थी कि मेरा घर जलाए, पर वो तेरा स्वयं का नुकसान हो गया उसमें। उसमें किसी दूसरे के लिए जब हम एक अहित भाव मन में रखते हैं, तो उसका नुकसान तो परमात्मा पे है कि वो किस तरह उसको बचाएगा, पर हमारा नुकसान फिर होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी। अगर पड़ोसी दुख पीड़ा से रोएगा कुरलाएगा, ये निश्चित है तू सुख की ना नींद कभी सो पाएगा। तो यही हम स्वयं अपने जीवन में जब देखते हैं कि ये चलो इसमें उदाहरण पड़ोसी का चल रहा है, पर अगर एक हम ब्रॉडर विजन रखें, एक हम संसार में उस तरह देखें कि किसी को पीड़ा में जब हम देखते हैं कि दूसरा एक बहुत ही परेशान है या उसके जीवन में कोई ऐसी स्थिति चल रही है जो वो रो रहा है, और उसको उस समय वो हमारी तरफ से एक मरहम का काम होना चाहिए, पर हम भी उसको वो चोट पहुंचाते ही जा रहे हैं, तो फिर उससे हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। हम उस समय क्या रात को खुद अच्छी तरह सो पाएंगे कि हमने दूसरे का नुकसान किया तो इसमें हमें बहुत आनंद आ गया, हम तो अब बहुत चैन में हैं? नहीं, ऐसा नहीं हमको भाव मन में आएंगे। हमें तो यही होता है कि जिस तरह भी हो सके हम दूसरे को किसी तरह का भी एक कंफर्ट दें उसके जीवन में। हमारे लिए वजह से कोई अगर थोड़ा सा भी सुधार आ जाए तो उससे हमें बिल्कुल परहेज़ नहीं करना, हमें कोशिश करके हर पल अपना ऐसे दे देना है। तो एक बचपन में कहानी जो पढ़ी थी इसी उदाहरण पे है कि एक बच्चा था और एक उसका मित्र था। तो उस बच्चे ने, उसके पास बहुत सारी टॉफ़ी थी, वो खाने की मिठाई थी, और दूसरा जो उसका मित्र था उसके पास बहुत अलग तरह के छोटे छोटे पत्थर थे जो कंचों जैसे होते हैं। तो उन दोनों ने एक दिन ये कहा कि ऐसा करते हैं, तुम मेरे सारे वो कंचे रख लो, मैं तुम्हारी सारी मिठाइयाँ ले लूँगा, क्योंकि बहुत दिन से हम अपने अपने ये चीज़ों के साथ ही अपने पास ही हैं, तो इससे मेरा ये मिठाई तुम्हें भी टेस्ट आ जाएगा और तुम इतने मज़े से जो कंचे खेलते हो वो थोड़ा आनंद मैं भी ले लूँ। तो ये जब ऐसा करते हैं तो जिस दोस्त के पास वो मिठाई होती है वो अपनी सारी की सारी मिठाई उसको दे देता है, पर दूसरा मित्र, उसके मन में ये भाव आ जाता है कि मैं अपना सबसे सुंदर जो कंचा है वो छुपा लूँ जेब में और बाकी इसको दे दूँ। तो ऐसा ही वो करता है, और जब ये अपने अपने घर रात को दोनों मित्र चले जाते हैं तो बात वही आती है कि जिसने अपना सब कुछ दे दिया, पूरी मिठाई दे दी, वो मित्र तो बहुत ही चैन की नींद सो जाता है कि आज मुझे शुक्र है इस परमात्मा का कंचों से खेलने को मिल गया। पर जिसके मन में खोट होता है, जिसने वो एक कंचा छुपा कर रखा था, वो बिल्कुल रात को अच्छी तरह नहीं सो पाता। उसके मन में ये ख्याल आता है कि मैंने तो चलो चालाकी की, कोई बात नहीं, पर कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे मित्र ने जो उसकी सबसे अच्छी टेस्टी जो मिठाई थी वो मुझसे छुपा ली हो। तो वही बात इस उदाहरण से भी यही आती है कि कैसे हम अगर दूसरे का जहाँ नुकसान करेंगे, उसका होना नुकसान या ना होना ये तो परमात्मा के हाथ में है,
पर हमारा उससे नुकसान निश्चित है। हाँ जी। भूखा अगर पड़ोसी है तो तू मिल बांट के खाया कर। तो कैसे हमारे इसमें व्यवहार के अंदर जहाँ अच्छाइयाँ हमें प्रतिदिन और डालनी चाहिए, वहीं दूसरों के हित के लिए कि अगर हमें कोई दिख रहा है कि किसी की स्थिति उस रूप में है कि अगर किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है और वो चीज़ अगर हमारे जीवन में है, चाहे वो कोई वस्तु के रूप में हो या कभी कभी किसी को सिर्फ एक इमोशनली एक मन से सिर्फ एक चाहिए होती है, वो सांत्वना कह लें या जो भी, कि हम अपने मन के रूप में उसको एक तरह से एक राहत दे सकें। चाहे कोई भी रूप हो जीवन में, किसी के पास अगर कोई चीज़ नहीं और हमारे पास वो है तो हम उसको अगर उसके साथ बांटेंगे, अगर हमारे को तो परमात्मा ने ऐसा दिया है कि हमारा ये भंडार भरे हुए हैं, क्योंकि परमात्मा जितना भी देता है हर एक को वो उसके लिए बिल्कुल उतना ही आवश्यक होता है। ये इसी में ही भक्तों ने शुरू से ही अभी तक भी ये शुक्राना किया है कि दातार तूने जो दिया बहुत अच्छा दिया, जो जीवन मेरे लिए बनाया वो बहुत सुंदर बनाया। उसमें फिर अगर चाहे खुद की शरीर की पीड़ा, आर्थिक प्रॉब्लम्स, कुछ भी ऐसा हो, उसमें भी भक्त तो सिर्फ शुक्राना करते हैं कि क्या पता इससे भी बुरा होना हो, प्रभु तूने तो बचा लिया, तूने तो जीवन बहुत ही संवार के आसान कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में भी जब हम अपना आराम, अपनी चीज़ें दूसरों के साथ जो हमें और ज़रूरतमंद भी लगते हैं या हमें नहीं भी लगते, फिर भी हमारा किरदार ऐसा बने कि हम दूसरों से चीज़ें जब शेयर करें, एक उस तरह उनको आराम मिले, तो वो जब हम करेंगे, ये मिल बांट के पड़ोसी के साथ जब खाएंगे, तो उसका जो एक आनंद हमें मिलेगा वो हमारा जीवन में जो हमको खुशी देगा वो हमें कोई वस्तु नहीं दे सकेगी। वो अपने चरित्र को जैसे जैसे हम निखारेंगे वो हमको एक सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगी। उस अनुसार जब चलता है तो ही एक सफल जिंदगानी बनती। तो हर जगह, हर वक्ता, हर स्थान पे बस ये सत्संग में जो निचोड़ की बात करें तो वो यही है कि इस गुरु को, इस निरंकार को पाया जा सकता है। और हम अगर इस ह्यूमन बॉडी में आए हैं तो उसका मकसद सिर्फ यही है कि जहाँ बाकी चाहे एनिमल्स को ले लें या और कोई जूनी ले लें, उनके अंदर वो समझ नहीं होती जिससे वो अपने आप का अस्तित्व कि वो कहाँ से आए हैं, ज़िंदगी किस पर्पस के लिए है, और आगे जब ये ज़िंदगी, ये नश्वर शरीर ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा। तो ये सब जो है, ये हम चाहे कोई भी पुराने शास्त्रों को उठा लें या अपने दिमाग से भी अगर लॉजिकली एनालाइज करके देखें तो यही पता लगता है कि इसी का जो परमात्मा रूप है, ये जो एंडलेस है, ये कतरे कतरे में है, और हम जो आत्मा हैं वो उसी की अंश हैं। तो अगर हम इस ज़िंदगी में जीते जीते ही इस निरंकार का असली रूप पहचान सकें, ये वही ब्रह्म ज्ञान है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण जी को मिला। ये वही ब्रह्म ज्ञान है जो रविदास जी, कबीर जी, मीराबाई जी, तुकाराम जी इत्यादि बहुत ही संत हैं हिंदुस्तान में भी और बाहर भी, जिनके नाम गिनने पे आए तो ख़त्म हो जाएगा समय। तो वो सबके जीवन में ऐसा ये क्या था जो उनको बाकी इंसानों से अलग ही थोड़ा सा ऊपर एलिवेटेड, श्रेष्ठ माना जाता था। हाँ जी। இந்த பொங்கல் நல்வாழ்த்து கொடுத்து மாதாஜி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த லீவான நாள்லேயும் உங்களுக்கு விடுமுறையான நாள்லேயும் நீங்கள் எல்லோரும் வீட்டில் இருந்திருக்கலாம், இல்லாட்டி நண்பர்களோட உங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் வந்து சத்சங் ரூபத்தில் வந்து இதை கொண்டாடணும்னு விரும்பினீங்க. இங்கே வந்ததில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அதே போல் மாதாஜி சொன்னாங்க, மகாபுருஷர் வந்து ஒரு வருடமும் சென்னை வரணும்னு கேட்டாங்க. ஆனால் இந்த வருடத்துலேயே இது 2வது முறை சென்னை தமிழ்நாடு வரா மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அதே போல் சத்சங்கத்து இந்த சத்சங்கம் வரதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா,
குரு நிரங்கார் என்கின்ற இந்த பரம்பொருளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் சாட்சங்கத். இப்போ மற்ற ஜீவனங்கள்லாம் பார்த்தோன்னா, இந்த மிருகங்கள்லாம் பார்த்தோன்னா, அவங்களுக்கும் இந்த மனிதர்களுக்கும் இருக்கிற ஒரே வித்தியாசம் என்னன்னா, நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும், நம்மளால உணர முடியும். அதே உணர்ச்சி வச்சு தான் இந்த நிரங்கார், இந்த பரம்பொருள், எல்லோருக்குள்ளேயும் இருக்கிற இந்த பரம்பொருள், ஒரு ஒரு பொருளுக்குள்ளேயும் இருக்கிற இந்த நிரங்கார உணர்ந்து நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும். அதே போல் தான் சாட்சங்கத் இதே ஞானத்தை தான் குருக்ஷேத்திரத்தில் அர்ஜுனனுக்கும், அதே போல ரவிதாஸ்ஜி, மீராஜி மற்றும் பல சந்துக்கும் குரு கொடுத்துருக்காரு. இந்த ஞானம் இருந்ததுனால தான் அவங்க வாழ்க்கை வித்தியாசமாகவும் ரொம்ப அழகாகவும் இருந்ததுன்னு மாதாஜி சொல்ல வராங்க जी। जिस तरह ये देखा जाता है कि अगर अभी जिक्र भी जिस तरह हुआ कि एक अंधकार रूपी कमरा है, तो उसमें चाहे कितना भी घना अंधेरा हो, सिर्फ एक छोटी सी कैंडल लाइट, एक वो छोटी सी आग इतनी रोशनी कर देगी, एक दीप इतना रोशनी कर देगा कि वो सालों साल का घना अंधेरा एक क्षण में जिस तरह वो अंधेरा नहीं रह जाता, वो उजाले का संग कर लेता है, तो इसलिए वो सब कुछ साफ साफ नज़र आने लगता है। इसी तरह जीवन में अगर हम इस निरंकार को जान लें, सबसे पहले यही है, जिस तरह मिशन का नारा भी है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। तो ये एक क्या है? ये एक इसी निरंकार को, चाहे हर धर्म में इसको नाम अलग दिया गया है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहे गुरु जी कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है तो अंश में परमात्मा, ये निरंकार जो एक ही है। तो जब तक हम इस एक को जानेंगे नहीं, तब तक हम एक को मान भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो नेचुरल सी बात है कि अगर हम किसी को जानते जब तक नहीं है, तब तक उसको मान भी नहीं सकते। तो एक बार इसको जानना, इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी ही सबसे ज़रूरी है, तभी हम मान भी पाएंगे और अंत में एक हो जाएंगे, कि इस एक में ही एक में खो जाएंगे। और अगर इसको उस रूप में भी देखें कि जीते जी भी अगर हम इस एक निरंकार को मानते हैं, और ये हमें पता है कि हम सब आपस में, चाहे शरीर कोई भी रंग का है, चाहे रहते कोई भी स्टेट में है, या फिर कोई खाना पहनावा, ये सब तो अलग हो सकता है, पर हम अल्टीमेटली उस एक से ही निकले हैं, और हम एक भाईचारे रूप में इस एक होकर भी तभी रह सकते हैं। तो ये दोनों लेवल्स पे अगर ये बात देखी जाए कि एक को जानकर ही हम एक को मान सकते हैं और फिर एक हो सकते हैं। हाँ जी। ஒரு வீட்டில் இருட்டு, எவ்வளோ இருட்டு இருந்தாலும், எவ்வளோ வருஷங்களாக இருட்டு இருந்தாலும், ஒரு சின்ன தீபம் ஏற்றுறதுல பல வருடங்களான இருட்டு போயிடுது. அதே போல தான் சாட்சங்கது இந்த நிரங்காரோட ஞான், அதே போல தான் இந்த பிரம்ம ஞானம். இந்த பிரம்ம ஞானம் நமக்கு எப்போ கிடைக்கிறோ, நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா விதமான இருட்டும் போயிடும். இந்த பிரம்ம ஞானத்தை எடுக்கும்போது அந்த மிஷனில் சொல்கிற மாதிரி சாட்சங்கது ஒன்றை அறிந்து, அந்த ஒன்றை புரிந்து, சாட்சங்கது ஒன்றை அறிவது உண்டு, அதுக்கப்புறம் அதை புரியுது. அறிந்தால் மட்டும்தான் அதை புரிஞ்சுக்க முடியும். அதை புரிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த ஒன்றாவே ஆயிட வேண்டியது சாட்சங்கத். அதுதான் சாட்சங்கத் நம்ம எல்லாருமே செய்யணும். நமக்கு எப்போ இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சோ, இந்த உடை, நம்ம சாப்பிட்றது, இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வேறுபாடு வச்சுக்க மாட்டோம். இந்த வேறுபாடெல்லாம் தாண்டி நம்ம மனித வாழ்க்கையை வாழ்வோம் சாட்சங்கத். அப்பொழுது தான் சாட்சங்கத் இந்த கடவுளை அறிஞ்சாதான் சாட்சங்கத் நம்மளால இந்த கடவுளை வேண்ட முடியும்னு மாதாஜி சொல்றாங்க जी। जिस तरह हम बचपन से ही ये उदाहरण भी सुनते आए हैं कि, और कॉमन सेंस वाइज भी अगर हम सोच के देखें कि एक पानी को अगर हमने उबालना है तो हमें क्या क्या वस्तुएं चाहिए होंगी। हमें जल चाहिए होगा, हमें गैस या लकड़ी चाहिए होगी, और आग चाहिए होगी, और सबसे ज़रूरी चीज़ एक वेसल चाहिए होगी जिसमें हम वो पानी को डालेंगे। अगर हम ये सोचें कि अगर आग ने ही उस पानी को उबालना है, तो हम आग जला के डायरेक्टली अगर उस लकड़ी पे पानी फेंक कर देखें तो वो उबालेगी, तो क्या उसने उस आग को ही बुझा देना है पानी ने। तो ये जो एक कंटेनर है जिसमें हम पानी डालते हैं और फिर आग का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि कैसे वो पानी उबल रहा है, तो ये जो कंटेनर, जो मीडियम है उस पानी को होल्ड करने का, वो ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इसमें पूरे में गौर करने वाली, कि किस तरह एक कंटेनर की वजह से ही हम पानी को एक जगह पर रख कर और उसको उबाल कर उसकी देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है। उसी तरह जीवन में हमें जब तक एक
सच्चा संत नहीं मिलता, जब तक हमें यही नहीं पता कि भटकाने वाले कौन हैं और हमें सही मार्ग दिखाने वाले कौन हैं, एक वो ऐसा सच्चा कंटेनर नहीं मिलता जब तक, तब तक हम एक दूसरी अपनी एक स्टेट से दूसरी तक नहीं पहुंच सकते। जैसे हमारा मन है जो एक टाइम नफ़रत करता है, और जैसे ही हमें एक संत का संग मिल जाता है तो कैसे ही वही दिल जो मन में नफ़रत रख रहा था, अब उसने अपनी स्टेट बदल ली और वो प्यार करने लग गया। हाँ जी, சாத்சங்கம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஒரு தண்ணியை நம்ம சூடு பண்ணணும்னா அதுக்கு நெருப்பு, பாத்திரம், அதே போல் சாத்சங்கத் தண்ணியும் வேணும். இப்போது இந்த நெருப்பில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக நான் தண்ணியை ஊற்றிட்டு இந்த சூடு பண்ணணும்னா அது என்னால் முடியாது. அது கண்டிப்பாக அந்த பாத்திரம் வேணும். அந்த பாத்திரம் எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த இடத்துல. அதே போல் தான் சாத்சங்கத் நம்ம வாழ்க்கையில் பல நண்பர்கள், பல ஆட்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் வராங்க. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாத்திரம் என்னென்னா அந்த மாபுருஷர். நம்ம ஒரு மாபுருஷரை பார்த்து சந்திச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த உண்மை என்னங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியும். அவங்க தான் நம்மளை இங்கே கூட்டிகிட்டு வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்க முடியும்னு மாதாஜி சொல்கிறாங்க. जी, जिस तरह अभी इस सत्संग के रूप में आप सब इतनी मर्यादा में बैठे हैं, इतने अपने उस कंडक्ट में बैठे हैं कि हम ध्यान से जो भी बातें आ रही हैं उसको सुन भी रहे हैं, उसको ग्रहण करके, पर बात सिर्फ वो नहीं है कि सत्संग का जो रूप है वो यहाँ पे सीमित हो जाएगा। इसके बाद जब हमने घरों को जाना है तो क्या जो आज यहाँ पे सीखा वो हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, ये हर एक को इधर आए आज ये सोचना है कि किस तरह ना कि सिर्फ बस सुने ही, पर अपने मन में वो अच्छी बातों को डाल लें ताकि जो जीवन है आगे चलने वाला वो अंधकार में ना रहे। जिस तरह कहा भी है कि तिमिर गयो रवि देखते, कि किस तरह जैसे ही एक सूरज आता है तो अंधेरा चला जाता है। वही बात जैसे दासी कुछ देर पहले भी इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि ये ऐसे ही होता है जब यहाँ आकर संतों की इतनी इनलाइटेंड बातें सुनते हैं, उनको अपने मन में बसाते हैं, तो जीवन भी हम निरंकार की कृपा से ऐसा ही अपना कायम करें कि हर कोई हमारे जीवन में इस तरह ये स्पार्क देखे और बोले कि इस व्यक्ति का जीवन बाकियों के जीवन से अलग क्यों है। तो निरंकार कृपा करे कि आप सबको जिस तरह ये दर मिला है, आप सब अपने जीवन में औरों को भी उस तरह प्रभावित करें कि किस तरह हम नैरो माइंडेडनेस को छोड़ के एक ब्रॉडर विजन रखें, हर चीज़ में विशालता रहे, नम्रता रहे, और ये गुण जो भी हम शुरू से सुनते हैं बचपन से कि एक ह्यूमन वैल्यूज़ जो एक होनी चाहिए, जो जिसकी वजह से ही एक इंसान को इंसान कहा जाता है। इंसान हम हैं इस शरीर में, तो सिर्फ ये ही नहीं है हमारी पैरामीटर कि हम क्योंकि 2 आँखें, 1 नाक और ये ऐसा आकार है तो इसीलिए ही हम इंसान नहीं हैं। अगर इंसान है तो वही बात मनुर्भव कि मनुष्य बनो, कि इंसान के शरीर में भी आके अगर इंसान बनने को बोला जा रहा है तो वो वही बात है कि वो जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से एक इंसान को इंसान असल रूप में कहा जाता है, वो सब हम अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में वो क्वालिटीज़ रखें ताकि हम सच में ये बात ना ही सिर्फ अपने तक रख सके बल्कि जो भी हमारे कांटेक्ट में आए उस तक ये रख सके। हाँ जी, சாத்சங்கத் இந்த ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா, இந்த உலகத்தில் சாத்சங்கத் எந்த ஒரு விஷயங்கள் நடந்தாலும் சாத்சங்கத் அது நல்லெண்ணத்தோடு நடக்கணும். அதே போல் சாத்சங்கத் இங்கே வந்து நம்ம சத்சங்கில் உட்காந்து இந்த நல்லெண்ணங்களை கேட்டால் மட்டும் போகாது, இதை சாத்சங்கத் இங்கே மட்டும் ஆனந்தம் எடுத்தால் போகாது. நம்ம வீட்டுக்கு போய் சாத்சங்கத் நம்மளோட பழகிறவங்க கிட்ட நம்ம அந்த அன்போடையும் அந்த பாசத்தோடையும் பழகணும்னு மாதாஜி சொல்கிறாங்க. ஏன்னா சாத்சங்கத் மனிதனோட வாழ்க்கை வந்து அவன் மனுஷன் எப்போ கூறப்படுறானோ அவங்ககிட்ட அந்த மனித தன்மைகள், அன்பு, பாசம், பணிவு இதெல்லாம் இருக்கும்போது தான் அவன் மனிதன்னு கூறப்படுறது. இல்லைன்னா அவனை மனிதனாயும் மனிதன்னு கூறப்படுறது கிடையாது. அதனால் இந்த விஷயங்களை நம்ம கிட்ட இருக்கிறவங்க, நம்ம ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கூடையும் நம்ம வந்து அன்போடையும் பாசத்தோடையும் பணிவோடையும் நடந்துக்கணும். அதே போல் இதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் சாத்சங்கத் நம்மளை மனிதர்கள்னு கூப்பிட முடியும்னு சாத்சங்கத் மாதாஜி சொல்கிறாங்க. जी, दिल्ली से तो निकले हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है, जिसमें राजस्थान,
महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिल, केरला और भी अन्य कुछ जगहों को कवर करने का मौका मिला, और आज इधर फिर से तमिलनाडु आके आपके चरणों में रहकर भी बहुत जहाँ खुशी है वहाँ, और अभी आगे भी है कुछ दिनों का टूर, और उसके बाद 29 जनवरी को वापस दासी ने दिल्ली जाना है। तो उसी तरह आपका हर जगह जहाँ भी सत्संग हुई है, यही भाव जो है वो देखकर दातार से यही अरदास निकलती है कि ये सत्संग रूप जो आपका है आज इस पंडाल में तक सीमित है, निरंकार कृपा करे कि आगे से आगे एक दूसरे को उत्साह देते हुए हमने इस संगत में भी इजाफा करना है। तो इसमें आप संतों की जो महिमा है उसका बयान है कि कैसे अगर एक व्यक्ति का जीवन अगर डामाडोल है भी, तो जैसे ही उसने ये संतों का आसरा लिया, संतों का तो युगों युगों से यही काम रहा है कि हर एक को ठीक मार्ग पर डालना, अपने आप की पहचान कराने के लिए, ये ब्रह्म ज्ञान के लिए जिज्ञासुओं को वो एक इनकरेजमेंट देना, वो रास्ता बताना कि कैसे अपने आप की पहचान की जा सकती है। तो जैसे ही वो इतने महान संत जो सब हैं, उनके अगर चरणों की धूली समान भी हम अपने अगर ले लेंगे अपने मन में, अपने आप को इतना निमर करके कि उनकी धूली भी हमारे लिए जीवन तारने वाली बात कर रही है, तो वही बात कि कैसे जिसने सत्संग का आसरा लिया, जिसने सुमिरन का आसरा लिया, जिसने सेवा करी, उसका जीवन तो फिर अपने आप ये निरंकार से जुड़ता जा रहा है, ये गहरा और होता जा रहा है। हाँ जी। जिसते दिल निरंकार दा वासा हुंदा नहीं हो बेसबर। तो अब संसार में कोई भी स्थिति अगर उस व्यक्ति के आगे आती है, जब वो पक्की तरह ये मन में निरंकार का विश्वास कर चुका है, संगतों का संग कर चुका है, तो फिर वो अवस्था आ जाती है कि मन में किसी तरह की बेचैनी नहीं रहती, वो अपनी सहज अवस्था को प्राप्त कर चुका होता है। तो हमें भी किस तरह वो सहज अवस्था में आना है, हमें बिल्कुल ऐसा कुछ भी ना मन में रखें जो बेचैनी दे, बेकरारी दे। तो वो कुछ भी हो, वही बात जो कुछ पंक्तियों पहले थी कि शुक्राने भाव में जब तक हम रहेंगे, ये अपने आप हम बहते चले जाएंगे इस निरंकार की बनाई हुई किसी भी अवस्था में। तो वही हमको बेकरारी, ये बेबसी, बेचैनी, ये सबसे दूर रखता है। क्योंकि एक गुरसिक कभी भी बेबस नहीं होता, ये गुरसिक की तो कभी भी किसी तरह की कोई मजबूरी नहीं होती। हमेशा गुरसिक यही अपनी एक स्थिति मन की बना चुका होता है कि ये निरंकार का दिया हमको जीवन का हर पल है, और ये एज इट इज़ ये सर आँखों पे। तो उसमें फिर अगर हमारे पसंद के हिसाब से भी कोई चीज़ नहीं हो रही, तो भी उसको हम उस सिचुएशन में तंग नहीं होते। हाँ जी। कहे अवतार हर हाल दे अंदर करदा रब दा शुक्र शुक्र। तो ये शुक्राना भाव जो हमारे को रखना है हमारे अंदर हर समय, कि कोई भी सिचुएशन हो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ यही याद रखते हुए कि हमारा इस समय ठीक है, हम कोई अपनी परिस्थिति, कोई सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते। जो चेंज हो सकता है वो हम खुद हो सकते हैं, हमारे मन के भाव हो सकते हैं। तो वैसे वही बात कि हम हर स्थिति में ये अपना गुजारा ऐसा करें कि बस इससे अच्छी ये सिचुएशन नहीं। अगर कोई शरीर रूप में पीड़ा है, कोई आर्थिक रूप में पीड़ा है, किसी की गृहस्थी में कोई ऐसे लगता है, तो भी वो बात नहीं कि हमें उस पे ऐसे कहना है कि दातार तूने सबको तो ठीक ठाक बनाया, सिर्फ हमको ही ऐसा क्यों, या फिर कोई अपने शिकवे गिले उस तरह रखने। वो बेहतरी तो परमात्मा को ही पता है, जो हमारा रचनकार है, जो इतना हमको पल पल जिसको पता है कि हमारे लिए क्या सबसे ठीक है। तो वैसा ही हम अपना व्यवहार बनाते चले जाएं। तो दासी और समय आपका नहीं लेना चाह रही है, बस यही बात कि अभी ये जो पंजाब टूर कर रहा, और ये उस टूर की आखिरी कड़ी जलंधर में, इस तरह आप सबको देखकर वो जो भाव आ रहे हैं कि ये सत्संग को सत्संग की तरह ही किया जा रहा। सात संगत जी, धन निरंकार। हाँ जी।
बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सतगुरु के साजे नवाजे साथ संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी, कोई एक पेड़ के तने को बहुत जोर से पकड़ लेता है और अगला इंसान कहता है कि इस पेड़ को छोड़कर आगे बढ़ जा, तो वह कहता है कि पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा। तो सत्संग जी इंसान कहने लगा, पेड़ ने कैसे पकड़ा हुआ? पेड़ के तो कोई बाजू है नहीं, बाजू तो तेरे हैं, तूने पेड़ को पकड़ रखा है, छोड़ इस पेड़ को। सत्संग जी, कहने का तात्पर्य है कि मन ही खचित होता है। इन धन दौलत में यह मन उलझा रहता है, क्योंकि सत्संग जी यह नाम धन को विशेषता नहीं देता है, राम रत्न धन को विशेषता नहीं देता है। जिन्होंने सत्संग जी इस राम रत्न की प्राप्ति की और अपनाया, उससे मालामाल हुए। उन्हीं को हमने देखा कि एक निर्लेप अवस्था वाले रहे। हे संतों महापुरुषों जी, फिर माया के कारण दूसरे के साथ उलझे नहीं है। धन दौलत के बीच में उन्होंने एक पावन रिश्तों को लाकर खड़ा नहीं किया। इन्हीं क्षण भंगुर वस्तुओं के लिए भाई भाई के बीच में उन्होंने दीवारें नहीं पैदा की है, कोई दरारें नहीं बनाई। निरंतर नाम धन को विशेषता देने वाले अपने आप को मालामाल मानते हैं। सत्संग जी अपने आप को भरा भरा मानते हैं, इसलिए फिर कोई दूरियां बाकी नहीं, फिर कोई टकराव बाकी नहीं। जितने भी टकराव, जितनी भी दूरियां संसार में हमें देखने को मिलती है, इसी कारण है कि हम हमेशा इन पदार्थों को विशेषता देते हैं अपेक्षाकृत सत्संग जी इस राम रत्न धन के। और सत्संग जी मीरा के भजन हम दिन रात गाते हैं। जिस मीरा ने इस राम रत्न को विशेषता दी, उसने दुनियावी दौलतों को विशेषता नहीं दी थी। उसके लिए क्या मुश्किल थी? वह राजघराने में एक राजा के घर में पैदा हुई, एक राजा के साथ ही संबंध बना, तो उसको क्या मुश्किल है? सब कुछ तो प्राप्त है। लेकिन सत्संग जी विशेषता उन पदार्थों को देने को तैयार नहीं, विशेषता राम रतन धन को दे रही, इसीलिए वह तृप्त है, संतुष्ट है। सत्संग जी उनके कारण कभी झगड़ेगा नहीं, फिर एक दूसरे में दरारें नहीं होगी। निरंतर वहाँ पर प्यार होगा, सहजता होगी, संतोष होगा, धीरज होगा, कोई उतावलापन नहीं होगा, कोई लोभ नहीं होगा, कोई इसके कारण टकराव नहीं होगा। हे संतों महापुरुषों जी, हमें आज संसार भर में देखने को मिल रहा है। आप महाभारत का जिक्र सुनते हैं, कौरवों का जिक्र सुनते हैं कि कहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि यह लोग ठीक नहीं। केवल 5 गांव, छठा भी नहीं, केवल 5 गांव एक भाई को दे दे। लेकिन लोग की शासन की कट्टरता में पड़ा हुआ दुर्योधन कहता है कि 5 गांव की बात करते हैं, सुई की नोक जितना भी स्थान नहीं दिया जाएगा।
इस प्रकार से निरंतर हम सुनते आ रहे हैं कि कैसी लोभी इंसान दूरियां पैदा करते हैं, टकराते हैं। कहा भी गया है कि भाई के गम बांटने पर मैं तो आमदा रहा, भाई मगर आंगन में दीवारी चुनवाता रहा। सत्संग जी, इस प्रकार से जो लोभ लालच में पड़ा होता है, आंगन में दीवारें चुनवाता रहता है, जो भाई इस राम रतन धन को महत्व देता है, वह प्यार देने की कोशिश करता है। यह निरंतर हम देखते ही आ रहे हैं। संसार के लोभ का लालच हमें से छिपा हुआ नहीं। सत्संग जी, हम इसी संसार, इसी समाज के में विचरण करते हैं। अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं। ऐसे किस्से कहानियां हमें जगह जगह पर देखने को, सुनने को मिलेगी और वो दृष्टांत भी देखने को मिलेंगे। सत्संग जी, पहले भी यात्रा पर अनेक देशों में गए तो वहाँ पर कई सज्जन ऐसे मिले जो अपनी गाथा सुना रहे थे कि किस प्रकार से पहले तो इतनी मुश्किल से यहाँ वहाँ से कर्ज लेकर उन मुल्कों में गए। वहाँ जाकर जिस प्रकार से सत्संग जी उनको रहना पड़ा, बर्तन मांजने पड़े, 19-20 घंटे उनको फैक्ट्रिया और रेस्टोरेंट में काम करना पड़ा। इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने कुछ बनाया, कुछ बचाया और भेजा यहाँ पर, ताकि यहाँ कुछ जायदाद बन जाए। जायदाद शासनी बन गई और अपने सगे भाई को, जो एक शासनी झोपड़ी में रह रहा था, कहता है कि पीछे कोई देखभाल करने वाला नहीं है, वैसे भी तू बड़ी मुश्किल में रह रहा है, तो तू कृपा कर इसमें रह ले। भाई उसको बिठा देता। समय बीतता चला जाता है। शासन वही भाई जिसने इतनी मेहनत मुशक्कत करने के इतना सब कुछ बनाया, अपने भाई पर तरस करके उसे वहाँ पर बिठाया, शासन जी अब वही उसको आंख दिखाता, कहता है कि मेरा उसमें आधा हिस्सा है। फिर ऐसे ऐसे काम करता है कि तू यहाँ इंडिया में लैंड तो कर, मैं तेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस बनवा दूंगा। तो यह हालत शासन जी आज संसार की बनी हुई है। शासन जी, यह कोई ख्याली बात नहीं है, यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन महिमा गा रहे हैं भगवान श्री राम की, जिनकी एक तरफ ताजपोशी करने वाली है और अगले ही क्षण उनको वनों में भेजा जा रहा है। लेकिन शासन जी, उनकी अवस्था वही, भरत के प्रति कोई मन में मैल नहीं है, किसी के प्रति मन में ऐसा भाव नहीं है। उधर भरत को भी देख रहे हैं, राज सत्ता मिल रही है, ऐसा सुनहरी मौका मिल रहा है, लेकिन कोई लोभ, कोई लालच नहीं। संतुष्टि के भाव से शासन जी अपने आप को समर्पित किए हुए। कहने का भाव यही है शासन जी कि जो मन इस राम के धन को विशेषता नहीं देता है, इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ होता है, वो हमेशा अधूरा और खाली रहेगा। शासन जी, भले ही बहुत कुछ हासिल भी हो जाए, बहुत कुछ प्राप्त भी हो जाए, फिर भी कंगाल का कंगाल रहता है। तो आप शासन जी, भूल त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी। शासन जी, प्यार से कहना जी, धन्य।